प्रभुदास अंकल, बात यह है कि जनरली आदमी अपने ही पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, मानता है और उसी पर अड़ा रहता है, उसी को जस्टिफाई करने की कोशिश करता रहता है। जब तक उसका हृदय और उसकी सोच दूसरों की सही बात को स्वीकारने के लिए राजी ना हो जाए, उसे कुछ भी कहना व्यर्थ है। इसलिए हमारी लड़ाई दो फ्रंट्स पे लड़ी जाएगी। पहला, उनके हृदय से प्रेजुडिसेस, कॉम्प्लेक्सेस और दुराग्रहों को दूर करके उनके हृदय को सच्चाई को स्वीकारने के लिए तैयार करना, और दूसरा, इस सच्चाई के प्रति उनमें क्यूरियोसिटी जगाना। एंड आवर मिशन स्टार्ट्स नाउ। लो कैनन। मति अज्ञान, स्पर्शनेन्द्रिय मति ज्ञान, ट्रैपडोर स्पाइडर, एक चालाक मकड़ी जाल बिछाकर बाद में खुद बिल में छिप जाती है। करीब आते हुए शिकार के चलने से कंपन पैदा होता है, उससे मकड़ी सतर्क हो जाती है और पलक झपकते ही बाहर आकर फंसे हुए जीव को खींचकर अंदर ले जाती है। इसकी स्पर्शनेन्द्रिय इतनी सतेज है कि हवा के लगातार झोंकों से होने वाले स्पंदन और शिकार फंसने के बाद होने वाले स्पंदन का हल्का सा भेद भी बखूबी पहचान लेती है। इस प्रकार केवल स्पर्श द्वारा ज्ञान प्राप्त करके छलांग लगाती है, उसमें वो कभी निष्फल नहीं जाती। इसका शास्त्रीय नाम असंदिग्ध स्पर्शनेन्द्रिय जन्य मति ज्ञान है। अमेजिंग। पर हमें क्या पता, अगर वो स्पाइडर देख सकता हो तो? गोल्डन मोल, एक अंध प्राणी जो रेत के अंदर छिप कर बैठता है, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर छोटे जीव जंतुओं के हलन चलन से रेत में होने वाले कंपन से वो सतर्क हो जाता है और रेत के भीतर ही ये इंसेक्ट हंटर ऐसे आगे बढ़ता है कि शिकार को पता भी न चले, फिर उसके पास जाकर एकदम से उसे दबोच लेता है। इसका शास्त्रीय नाम अबहू स्पर्शनेन्द्रिय जन्य मति ज्ञान है। वाओ! इस ब्लाइंड स्किन को अपने भूकंप की आगाही करने वाले सेंटेंस में भेज देना चाहिए। आगाही एकदम शार्प और एक्यूरेट होगी। व्हाट से? मुझे मेल क्यों नहीं आया? गोल्ड? हाँ, लेकिन हम लोग को भी क्यों आया? वो भी एक साथ एक जैसा। फिर से सबको एक साथ मेल? मुझे फिर से मेल नहीं आया। फिर से वेरी गुड। Let's see. रसनेन्द्रिय मति ज्ञान, स्नेल। इसकी जीभ स्वाद पहचानने में इतनी तेज है कि खारे पानी के समुद्र तल में रही हुई भी सिर्फ एक बूंद के स्वाद के संकेत को पाकर वो जान जाती है कि उसका आहार किनारे तक पहुंच गया है, और बाद में धीरे धीरे अपने आहार को पाने उस संकेत सूचित दिशा में आगे बढ़ती है। इसका शास्त्रीय नाम निश्रित रसनेन्द्रिय जन्य मति ज्ञान है। आई डोंट थिंक सो कि हमारे मशीन्स इतने डेवलप हुए हैं जो कि पानी में रहते हुए सूक्ष्म बायोकेमिकल के एनालिसिस के बेस पे न सिर्फ शिकार की प्रेजेंस तय कर पाए, पर उसकी दिशा भी बताए। रियली अमेजिंग टेस्ट बड्स है ना स्नेल में। और एक क्लिपिंग है। घ्राणेन्द्रिय मति ज्ञान, हाथियों का समूह न जाने कितने दिनों से पानी की तलाश में एक निश्चित दिशा में चल रहा है। उसमें वरिष्ठ हथिनी मीलों दूर से पर्यावरण को सूंघकर पानी की दिशा जान लेती है और सबको साथ लेकर जलाशय की ओर चलती है। इस तरह हथीनी
अपनी नाक की अद्भुत शक्ति द्वारा अपनी जिम्मेदारी निभाती है। इस विशिष्ट गंध ज्ञान का शास्त्रीय नाम है अबहुविद घ्राणेन्द्रिय जन्यमति ज्ञान। बर्फीले प्रदेश में रहता पोलर बेयर बर्फीली जमीन के नीचे कहीं सील का बच्चा दबा हुआ है, जो कि पोलर बेयर का आहार है। पोलर बेयर को आधे किलोमीटर के अंतर से उसकी गंध आ जाती है और वो उसी जगह झपटकर सील के बच्चे को अपना शिकार बना लेता है। इसका शास्त्रीय नाम है अनिश्रित घ्राणेन्द्रिय जन्यमति ज्ञान। फैंटास्टिक स्मेलिंग पावर यार। मुझे मेल्स क्यों नहीं आ रहे? लेकिन हमें भी फिर से क्यों आया? दूसरी बार एक जैसा मेल, वो भी एक साथ। There's nothing to be so surprised. अरे भाई किसी के पास बहुत वक्त है और वो हम सबको एक साथ मेल्स किया जा रहा है। सा गा रे सा रे नि धा नि सा सा गा रे। अब धीरे धीरे सांस छोड़ो और सांस के साथ साथ मन की सारी कटुता को मन से बाहर निकाल दो। बेवजह हो या किसी ठोस वजह से कोई दुश्मनी हो, सबको जाती हुई सांस के साथ मन से बाहर फेंक दो। अब क्या मिलेगा ऐसी कटुता से, है ना? हाँ। बुरी ग्रंथियों से जितना ज्यादा छुटकारा मिलेगा, मन उतना ही तनाव मुक्त होता जाएगा और उसके साथ सांसों की लय और शरीर का संतुलन अपने आप बेहतर हो जाएगा और मन शांत हो जाएगा। शुम 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 शुम। कैसे कैसे शांत होगा? मतलब अंदर से एकदम देखा, जब मन प्रसन्न होता है तो कितना अच्छा लगता है ना? हाँ। कटुता निकल जाएगी तो हंसी और निर्दोष बनती जाएगी। तो ध्यान से हर सांस के साथ ये प्रयोग कीजिए। क्या लगता है सुबोध भाई, बाबूजी? लेट्स सी, अभी 3-4 दिन ही हुए हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू। चले? इट्स ओके, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। ओके। मुझे तो लगता है बाबूजी बोलेंगे और चमत्कार होके रहेगा। मेरा मोबाइल कहाँ है? अभी मैं देखता हूँ। चक्षुरेंद्रिय मति ज्ञान। किंगफिशर पक्षी को देखो, उसकी दृष्टि इतनी सतेज है कि आकाश में सैकड़ों फीट ज्ञान। श्रवणेन्द्रिय मति ज्ञान। मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक की होती है, किंतु सियार जैसे कई प्राणी ऐसे भी हैं जो अति सूक्ष्म आवाज तक सुन सकते हैं। वो जमीन के 1 फुट नीचे तक की प्रवाहित तरंगों की अनेक ध्वनियों में से खुद के आहार योग्य दीमक और अन्य कीड़ों की प्रचलन ध्वनि को अपनी तीव्र श्रवण शक्ति से सुन लेता है, फिर उसी जगह को कुरेद कर अपना आहार हड़प लेता है। मुझे मेल क्यों नहीं आया? मनोजन्य मति ज्ञान। एशरफ जन्म से ही नेत्रहीन है, फिर भी अपनी मन की अगाध कल्पना शक्ति द्वारा वो अपनी उंगलियों से ऐसे चित्र बनाता है जो उसने कभी देखे नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। सबसे पहले वो अपने दिमाग में कल्पना चित्र बनाता है, बाद में उंगलियों से झाड़, फूल, पर्वत, नदी आदि हूबहू चित्रित करता है, और वो भी 3 डायमेंशंस में और सही पर्सपेक्टिव के साथ। आंखें न होते हुए भी मन की अगाध कल्पना शक्ति का उपयोग कर रंगों की सही पहचान और उनका सही उपयोग कर सही चित्र बनाना, ये अपने आप में एक अजूबा है। मुझे मेल्स क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं बताता हूँ। भेजने वाले का ईमेल आईडी क्या है? wellwisher@gmail.com। मतलब मेल उसी को आएगा जिसका कोई वेल विशर होगा। तू मेरा मजाक उड़ा रहा है? हाँ पापा। डैनियल, Wait, I think there's something more. ये इत्तेफाक नहीं, इंटेंशनल है। बात जो कहना चाहता हूं वो वैसे आम है, फिर भी खास है। इनफैक्ट यूनिवर्सल है।
बात वैसे सिंपल है, कॉमन है, पर कॉमन सेंस ही तो अनकॉमन है, रेयर है। ऊपरी सतह को छोड़कर बात के मूल को पकड़ना। कड़ियां देते जाऊंगा मैं, भेजा थोड़ा कसना। आध्यात्मिकता व धार्मिक समाचारों के लिए सब्सक्राइब करें आध्यात्मिक दर्पण, एक कदम अध्यात्म की ओर।